हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू द क्वाड वी क्लासेस। तो जैसे कि कल हमने सीखा था एडिशन और सब्ट्रैक्शन के कुछ ट्रिक्स, आशा करता हूँ कि आपको वो सब समझ आ गया होगा। तो आज हम पढ़ेंगे कुछ मल्टीप्लिकेशन के ट्रिक्स जो कि हमारे एग्ज़ाम में यूज़ होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने मल्टीप्लाई करते कैसे हैं, जो हम शुरू से करते आ रहे हैं। हमने जो अपना ट्रेडिशनल एक तरीका अपनाया हुआ है स्टार्टिंग से, जैसे हम कोई नंबर लेता हूँ मैं 45 मल्टीप्लाई बाय 20। 0 5 ज़ा 0, 0 4 ज़ा 0, मल्टीप्लाई लगाया 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी, 4 2 ज़ा 8 और 1 9, 0 0 9, 900 हमारा आंसर हो गया। कितनी जगह कंज्यूम कर ली इस क्वेश्चन ने हमारी, और हमारा टाइम भी ले गया। अगर हम इसको दिमाग से खेलें तो इसको तरीका क्या था कि हम ज़ीरो का नेगलेक्ट कर सकते थे। ज़ीरो क्या है, कुछ भी नहीं। हमने सीधा 45 था हमारे पास, 45 को हमने 2 टाइम्स कर दिया। 45 2 जा 90, 90 और अब ये ज़ीरो हमारा लग गया, आंसर हो गया 900। चुटकियों में देखते हुए सॉल्व हो गया क्वेश्चन। इसी तरीके से हम एक और सवाल लेते हैं। सबसे पहले मैं कुछ बेसिक सिंपल वाले बता रहा हूँ, उसके बाद धीरे धीरे करके लेवल बढ़ाते जाऊँगा। जैसे आपने नंबर लिया 44 मल्टीप्लाई बाय 5। अब इसको ट्रेडिशनल मेथड से हम बार बार सॉल्व नहीं करेंगे। अब मुझे पता है कि 5 है, 5। अगर हमने किसी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना होगा तो हमने अपने दिमाग में क्या रखना है कि उस नंबर को हमने क्या कर लेना है, 44 का हमने आधा गुना कर देना है। इसका आधा, 44 का आधा क्या होता है, 22। 22 और एक हमारा ज़ीरो लग गया यहाँ। मतलब आप समझ लो कि हमने अगर किसी नंबर को हमने 5 से मल्टीप्लाई करना होगा तो हमने क्या करना होगा, उसको पहले उसको 2 से डिवाइड करना होगा और उसके बाद 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। हम 5 को 10/2 भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि 10/2 भी तो हमारा 5 ही हुआ है। इसको आप सीधे तरीके से ऐसा समझ लो कि जब भी कोई नंबर आपका 44 ऐसा कुछ भी आएगा, सॉरी, जब भी आपका कोई नंबर 5 से मल्टीप्लाई करना होगा तो उस नंबर को हम क्या करेंगे, आधा कर लेंगे। और आधा जब वो होगा 22, फिर जो नंबर हमारे पास आएगा उसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 10 से मल्टीप्लाई करना इतना मुश्किल तो नहीं होता, सिर्फ ज़ीरो ही लगाना होता है। एक और सवाल लेते हैं, फिर अच्छे से समझ आएगा। हम लेते हैं 52 मल्टीप्लाई बाय 5। 52 का आधा गुना क्या हुआ, 52 का आधा हो गया हमारा 26। और इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, 260। कैलकुलेशन से बचना है, दिमाग में निकलेंगे ऐसे तरीके के सवाल। एक और लेते हैं, जैसे 76 मल्टीप्लाई बाय 5। 76 का आधा क्या हुआ, 38। 38 मल्टीप्लाई बाय 10, 380। अगर किसी को समझ नहीं लग रहा कि 76 का आधा इतनी जल्दी हम कैसे करें, तो आप थोड़ा सा यहाँ पे अपना टाइम ले सकते हैं कि आप 76 था जैसे नंबर, इसको आप 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 3 जा 6, सॉरी, और 2 8 जा 16, 38। लेकिन इस तरीके के 2 से जो आपने दिमाग में सॉल्व करोगे वो अच्छा रहेगा, ऐसे लिखने के बजाय। इतनी प्रैक्टिस तो होनी चाहिए। एक और क्वेश्चन लेते हैं। 47 मल्टीप्लाई बाय 5। अब 47 का आधा होगा 23 होता है, 23 23 46, 23.5। मतलब 23.5 है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे उसको तो 235 बन जाएगा वो हमारा। अब हम आगे देखते हैं कि किसी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना होगा तो हम कैसे करेंगे। ये बच्चों, ये वैदिक मैथ के ट्रिक्स हैं। ये ऐसे आपको फ्री में कोई भी यूट्यूबर नहीं पढ़ाएगा। जो भी पढ़ा रहा होगा वो पेड कोर्सेज में पढ़ा रहा होगा, तो कृपया ध्यान से समझिएगा इसको। अब हम लेते हैं 11 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना है। जैसे हमने ले लिया 48 मल्टीप्लाई बाय 11। इसको हम कैसे करेंगे,
48 को हम पहले करेंगे 10 गुना, मतलब 48 को 10 से करेंगे क्योंकि 10 से इजी रहेगा। 48 को 10 से करोगे तो 480 हो जाएगा, 480। और अब हमारे पास कितना 11 से करना था, मतलब 10 से हमने कर लिया। अब क्या करना है, एक हिसाब से इसको हमने तोड़ दिया, 11 को 10 प्लस 1 में तोड़ा, 10 से मल्टीप्लाई करके हमारा आ गया 480। 48 को 1 से करेंगे तो 48 ही हो जाएगा। तो अब 48 इसमें ऐड हो जाएगा, 8 8 और 4 12, एक कैरी, 4 1 5, 528 हमारा आंसर हो गया। हमने इससे क्या किया, मतलब जो हमने मल्टीप्लिकेशन को हमने नेगलेक्ट कर दिया, हमने मल्टीप्लिकेशन को एडिशन बना दिया। इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे तो हमें इतना मल्टीप्लाई से बच्चे बहुत ज़्यादा डरते हैं कि हम कैसे करेंगे इतना बड़ा नंबर मल्टीप्लाई वगैरह, जो भी इस तरीके से करोगे तो ये जल्दी सॉल्व हो जाएगा और आपको इतना घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। आगे आगे देखो और भी क्वेश्चन करवाऊँगा। एक और सवाल लेते हैं, जैसे 96 मल्टीप्लाई बाय 11। 96 को 10 से कर दो पहले, 960 हो गया। 96 को 1 से करो, 96 ही रहेगा। 6 9 6 15, एक कैरी, 9 और 1 10, 1056 हमारा आंसर हो गया। एक और लेते हैं। अब तो ये खेल है बच्चों, आप मेरे साथ पढ़ोगे तो मैथ को मैं एक खेल बना दूंगा। अगला एक और क्वेश्चन लेते हैं, फिर से 11 से करते हैं मल्टीप्लाई। 1 1 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1। अब देखो 111 को हम 10 से करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 1 1 0। और 111 को 1 से करेंगे तो 111 ही आएगा। ऐड कर दो, 1 1 और 1 2, 1 और 1 2 1, 1221 हमारा आंसर हो गया। हमने 5 का रूल पढ़ लिया, 11 का रूल पढ़ लिया, अब हम 15 का रूल पढ़ेंगे। 15 का रूल देखो, जैसे हमने नंबर लिया, 1 मिनट, 15 रूल, जैसे हमने एक नंबर लिया 48 मल्टीप्लाई बाय 15। अब देखो, 1 मिनट, अब देखो 48 को हमने हर चीज़ को मतलब तोड़ तोड़ के करना है। इस तरीके से दिमाग अपना इतना तेज़ शार्प कर लेना है कि हम देखते सवालों को समझ जाएं कि इसको हम किस मेथड से नॉकआउट कर दें 2 मिनट में। अब देखो यहाँ पे है 48 मल्टीप्लाई 15। अब इसको हम तोड़ेंगे, किस में तोड़ देंगे, हम इसको 10 और 5 में तोड़ देंगे। 10 प्लस 48 को 10 से कर लेंगे मल्टीप्लाई, पता है आपको, सीधा 480 हो गया। उसके बाद 48 को 5 से करेंगे, पीछे मैंने बताया आपको कि 48 को 5 से करेंगे तो क्या करना होता है, हमें 48 का आधा कर लिया, 48 का आधा हुआ 24, 24 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 240। ऐड कर दो सिंपली, 0 8 और 4 12, 4 1 5 2 7, 720 हमारा आंसर हो गया। अगर किसी को लग रहा होगा कि इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है तो वो उस ट्रेडिशनल मेथड से भी करके देख ले, तो उसको खुद पता चल जाएगा कि कौन सा मेथड सही रहेगा। एक और नंबर लेते हैं, जैसे 79 मल्टीप्लाई बाय 15। 79 को 10 से करेंगे, 790 हो गया। 79 को 5 से करना है, मतलब इसको आधा करके 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। 79 का आधा हो गया 39.5, 10 से किया तो 395। 5 9 9 18, 7 और 1 8 और 3 11, 1185 हमारा आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं। 116 मल्टीप्लाई बाय 15। अब देखो 116 को 10 से करेंगे, 1160। 116 को 5 से करेंगे, अब 2 से डिवाइड भी कर लो अगर आपको आधा नहीं समझ लग रहा है। 2 5 जा 10, 1 कैरी, 2 8 जा 6, 58। 58 मतलब 10 से होगा ये 580 बन गया। 580 ऐड कर दो, 0 6 और 8 14, 5 2 7,
एक 1740 हमारा आंसर आ गया। अब देखते हैं हम अब 25 का रूल। 25 रूल 25 के साथ अगर हमने किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना होगा तो आप देखो 25 को हम किस तरीके से तोड़ सकते हैं, 100/4 यही हुआ हमारा 25। तो अगर हमने किसी नंबर को 25 से मल्टीप्लाई करना होगा तो हम उसको क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 आप सोचोगे इतना बड़ा नंबर है, 100 से कैसे मल्टीप्लाई करें। अरे यार सिंपल बात है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आगे तो 2 ज़ीरो लगेंगे ही, सिंपल। जैसे देखो अब आप एक नंबर लिखता हूँ, जैसे मैं 48 मल्टीप्लाई बाय 25। 48 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 12 को 100 से मल्टीप्लाई करेगा तो हमारा क्या हो गया, 1200 आंसर हो गया। था ना सिंपल। वैसे भी करके देख लेते हैं, आपका ट्रेडिशनल मेथड लगा के देखते हैं कितना टाइम लगता है। (48) मल्टीप्लाई बाय 25। 5 8 जा 40, 0 4 कैरी, 5 4 जा 20 और 4 24, 2 8 जा 16, 1 कैरी, 2 4 जा 8 और 1 9, 0 6 और 4 10, 9 और 3 12। अरे बाप रे, इसने तो मेरे इस फ़ोन की स्क्रीन पे भी लिखना अब स्पेस ख़त्म कर दी इसने। इससे अच्छा तो यही था कि सिंपल छोटे स्टेप में हमने कैलकुलेट कर दिया। तो इसको आज से हमने टाटा बाय बाय कर देना है और इसको हमने अडॉप्ट कर लेना है। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं 25 का। आप ले लो, आप 60 ले लो। 60 मल्टीप्लाई बाय 25। 60 15 4 से डिवाइड करोगे, दिमाग में है मेरे, आपके दिमाग में भी होनी चाहिए ऐसी चीज़ें। देखते ही फटाफट सॉल्व करो। 15 को 100 से करेंगे तो कितना हो गया हमारा, ये 1500 आंसर हो गया। प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी कम है, क्योंकि मैथ सिर्फ है ही प्रैक्टिस पे डिपेंड। तो चलो अब हम समझते हैं 75 का रूल। 75 रूल कुछ नहीं होता, नंबरों से खेलना होता है सिर्फ। 75 को हम लिख सकते हैं 300/4। आगे जब मैं परसेंटेज का लेक्चर लूँगा तो आपको ये सब कुछ समझ आएगा अच्छे तरीके से। अभी सिर्फ आप देखो इसको। 75 को हम लिख सकते हैं 300/4। अब हम कोई भी नंबर आएगा 75 से मल्टीप्लाई करना होगा तो हम क्या करेंगे, जैसे कि नंबर लेते हैं फिर बताता हूँ। 120 मल्टीप्लाई बाय 75। हमने क्या करना है, इसको 75 को हमने कर लेना है 120 मल्टीप्लाई बाय 300/4। 4 से कटेगा ये, 4 3 12। 30 इंटू 300, डरना मत, 30 इंटू 300 नहीं है ये, 3 इंटू 3 है सिर्फ। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। पीछे कितने जीरो, 1 0 2 0 3 0, कितना हो गया ये, 9000 हमारा आंसर हो गया। अब हम और नंबर लेते हैं जिससे हम थोड़ा अच्छे तरीके से इसको और समझ सकें। जैसे नंबर लिया हमने 42 मल्टीप्लाई बाय 38। अब देखो इस तरीके के जो नंबर हैं, थोड़ा इसको ध्यान से देखोगे, इसका हमें बेस दिख रहा है। ये दोनों नंबर किस नंबर के आसपास हैं, 40 के। ये नंबर 40 से 2 बड़ा है, ये नंबर 40 से 2 छोटा है, और इसका बेस कितना है हमारा, ये 40 के करीब है, तो हमारा ये बेस बना 40।
अब जिस नंबर में मतलब सेम बड़ा हो, उस बेस नंबर से सेम छोटा हो, उसमें हम क्या अपना सकते हैं ट्रिक। हमने क्या करना होता है, इसका बेस नंबर का स्क्वायर 40 का स्क्वायर माइनस कितना बड़ा और कितना छोटा है उसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर। 40 का स्क्वायर हो गया हमारा, 40 का स्क्वायर नहीं करना, 4 का स्क्वायर करना है। 4 का स्क्वायर होता है 1600 और 2 का स्क्वायर 4। 1600 में से 4 निकालोगे 1596 हमारा आंसर हो गया। एक और देखते हैं इस तरीके का सवाल, थोड़ा अच्छे तरीके से और समझ आएगा। जैसे कि अब लेते हैं हम नंबर 35 मल्टीप्लाई बाय 45। सेम बेस है, 40 बेस लग रहा है इसका, तो 40 का स्क्वायर माइनस कितना बड़ा कितना छोटा है, 5 छोटा है ये और 5 बड़ा है ये, मतलब 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, सॉरी 5 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर 1600, 5 का स्क्वायर 25, 1600 में से 25 निकाले 1575 हमारा आंसर हो गया। एक और सवाल लेते हैं, जैसे अब बेस थोड़ा चेंज करते हैं, अब बेस लेते हैं 50 वाला बेस। जैसे कि हमने एक नंबर लिया 48 मल्टीप्लाई बाय 52। अब देखो 5 बड़ा है 5 छोटा, बेस हमारा क्या बना 50, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, 2 बड़ा है और ये 2 छोटा है। बेस हमारा 50, 50 का स्क्वायर 2500, 2 का स्क्वायर 4, 2500 में से 4 गए 2496, सॉरी अब इस तरीके के सवाल हम दिमाग में सॉल्व करते हैं। अब इतना तो हमने सीख ही लिया। जैसे अब एक नंबर हम लेते हैं 68 मल्टीप्लाई बाय 72। 70 हमारा बेस है, 70 का स्क्वायर दिमाग में निकालना है 49, 7 का स्क्वायर 49 मतलब 4900 और 2 का स्क्वायर 4, 4900 से 4 माइनस कर लिया तो हमारा क्या आएगा ये 4896 आंसर। चुटकियों में सॉल्व होगा, चुटकियों में। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस। अब हम देखते हैं कुछ और सवाल। हमारा कंसेक्यूटिव नंबर पे भी होता है एक कंसेक्यूटिव नंबर, जैसे कि ऐसे नंबर आ जाए आपको 14 मल्टीप्लाई बाय 15। इस तरीके के नंबर को हमने सॉल्व कैसे करना है, इस नंबर का स्क्वायर 14 का स्क्वायर प्लस यही नंबर ऐड कर देना है प्लस 14 का स्क्वायर आपका होता है 196। मैं आगे जाके आपको स्क्वायर्स की भी ट्रिक बताऊंगा, वो भी आप चुटकियों में सॉल्व करोगे। प्लस 14 196 और 14 हो गया आपका 210, आपका आंसर हो गया। एक और टाइप होती है इसमें, वो भी करते हैं डिस्कस। आज का वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में वैसे भी हमारी नेट की स्पीड तो बड़ी ज़्यादा ही तेज़ है, तो अपलोड करने में भी तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। तो चलो अब अगला देख लेते हैं टाइप का और क्वेश्चन। जैसे हमने नंबर लिया 24 मल्टीप्लाई बाय 26। इस तरह का हो जो क्वेश्चन जिसमें मतलब आपका सिर्फ सिंगल गैप है, जैसे 24 बीच में 25 होना चाहिए, फिर ऐसा नंबर हो कोई, तो हमने क्या करना होता है, जो मिड वाला नंबर होता है 24 और 26 के मिड में होगा 25, मिड वाले नंबर का स्क्वायर -1, मिड वाला नंबर 25 का स्क्वायर होता है 625 -1,
624 हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह का एक और करते हैं सॉल्व। नंबर लेते हैं अब 16 मल्टीप्लाई बाय 18। स्टूडेंट्स, इन सब क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस ज़रूर करना, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तभी ये आपके सही बैठेंगे दिमाग में। 16 इंटू 18 है, बीच में मिड वाला क्या है 17। 17 का स्क्वायर कर दो, 17 का स्क्वायर होता है 289 माइनस 1 इज इक्वल टू 288 हमारा आंसर हो गया। अब हमने ये सब तो सीख लिया। अब हमने देखना है कोई रैंडम नंबर आ जाए तो हमने घबराना नहीं है। रैंडम नंबर्स को हम कैसे मल्टीप्लाई करें। कोई भी नंबर आ गया, अब घबराना नहीं है कि मल्टीप्लाई। तो अब ये सर ने तो सिखाया नहीं था कि इस वाले पे क्या रूल लगेगा। अरे रूल शूल कुछ नहीं होता, नंबरों से खेलना है बस। सॉरी। अब देखो ऐसे ही नंबर ले लेते हैं कोई, जैसे हो गया 18 मल्टीप्लाई बाय 32। अब यहाँ पे तो रूल कोई है नहीं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम देख सकते हैं कि हमें टेबल्स भी आने चाहिए। 20 तक तो टेबल आने चाहिए आपको। हम देख सकते हैं कि 18 को हम 3 से कर लेते हैं मल्टीप्लाई, मतलब 30 से कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 18 3 54 होता है, 54 तो आएगा नहीं, 30 से कर रहे हैं तो 540 हो गया। मतलब हमने 30 को ब्रेक कर दिया दो हिस्सों में, 30 प्लस 2, 32 को ब्रेक कर दिया, सॉरी। 18 को 3 से किया 54, तो 18 को 30 से करना था 540। और अब 18 को हम करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। 18 दूने 36, 36 इसमें ऐड हो जाएगा 540 में। 6 4 और 3 7 5, 576 हमारा आंसर हो गया। रैंडम नंबर था, ज़रूरी नहीं है कि हर नंबर को हम वही जो सर ने बताया कि रूल हैं तो उसी तरीके से करेंगे। अपने हिसाब से नंबर तोड़ना सीखने अब हमने। और नंबर लेते हैं, जैसे हम नंबर लेते हैं 38 मल्टीप्लाई बाय 42। सॉरी ये तो वही ट्रिक लग जाएगी इसको। और कोई नंबर लेते हैं 36 मल्टीप्लाई बाय 19। अब देखो आपको जिस तरीके से इजी लगे वैसे सॉल्व करो। अब मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि मैं 19 को क्या कर सकता हूँ, 20 माइनस 1 में ब्रेक कर देता हूँ, वो भी 19 हुआ। अब 36 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, सीधा सिंपल है। 36 को 2 से करोगे तो 72 होता है, 72 सॉरी 720 हो गया। 20 से करना था, अब 36 को 1 से करना है, 36 होगा। अब यहाँ पे 36 ऐड होगा या प्लस, यहाँ पे जो ये 36 है वो माइनस होगा। 10 में से 6 4, सॉरी 10 में से 6 4, 11 में से 3 8, 684 हमारा आंसर हो गया। एक और नंबर लेते हैं 52 मल्टीप्लाई बाय 24। अब मुझे ये नंबर इजी लग रहा है कि मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप अपने तरीके से करना, मैं अपने तरीके से देखता हूँ। नंबरों से ही खेलने की गेम है सारी। 24 को मैं करूँगा 5 से मल्टीप्लाई, क्योंकि मुझे पता है कि 5 से करूँगा तो 24 का आधा करके 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। सीधा मेरा हो गया 120। मतलब मैंने 52 को 50 + 2 में तोड़ दिया, 50 + 2 में तोड़ा। 24 पंजे 120, 24 दूने 48, 120 में 48 ऐड करनी है। सॉरी फ्रेंड्स 1200 हो गए, क्योंकि मैंने 24 को 5 से नहीं 24 को 50 से करना था। 1200, 24 दूने 48, 1200 में 48 ऐड कर देने हैं, 1248 हमारा आंसर हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स।
कल के वीडियो में, जो कि मैं शाम तक ये एक्चुअली अपलोड कर दूँगा, उसमें हम सीखेंगे स्क्वायर और क्यूब्स और स्क्वायर रूट और क्यूब रूट्स के कुछ ट्रिक्स। उसके बाद हम अपने टॉपिक्स पर आ जाएंगे मैथ्स के, और आज से हम रीजनिंग की वीडियोस भी अपलोड करना शुरू कर देंगे। तो फ्रेंड्स, जितना हो सके हमारी वीडियोस को लोगों तक पहुंचाइए कि आगे भी लोगों की मदद हो सके। और आज के लिए बस इतना ही। सो टेक केयर दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।